दोस्तों आज डेरिवेटिव के लास्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे जिसका नाम है न्यूटन लेबनीज इंटीग्रल रूल। लेबनीज इंटीग्रल रूल अपन लोगों ने लिमिट चैप्टर के अंदर भी पढ़ रखा है, जिसको अपन वापस से देखने जा रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में काम में आएगा, तो अपन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो उसका यूज लेते हैं। आइए देखो अपने क्या सीखा था। बाबा ने कहा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट है जिसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो भी एक्स के एक्सप्रेशन में है, जिसको बोल देते हैं ए एक्स से लेकर बी एक्स, और जो अंदर इंटीग्रेंड जिसको अपन इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी एच ऑफ टी डी टी। मतलब अंदर वाला इंटीग्रेंड टी के वेरिएबल में है जिसको टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और फंक्शन में लिमिट्स जो है वो आपका ax से लेके bx है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें t के रेस्पेक्ट में आपका एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये fx तैयार होगा, और वो जो fx तैयार होगा वो प्योर x की चाशनी में डूबा हुआ होगा। तो एक तरीका तो अपने पास ये है कि अगर मेरे को इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले मैं h ऑफ t को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करूंगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x में आ जाएगा, और फिर जो एक्सप्रेशन तैयार होगा उसको डिफरेंशिएट करूं। लेकिन बाबा ने कहा इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, पहले इंटीग्रेट करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, सीधा जो हम बता रहे हैं वो कर लो। बाबा ने कहा एफ डैश एक्स निकालना है अगर आपको, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि f ऑफ x का एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली जो भी इंटीग्रेट होने के बाद आएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ax से लेकर bx जो लिमिट्स है h ऑफ t dt का, ये सीधा एक ही बार में हो जाएगा अगर आप इस t वेरिएबल के अंदर b ऑफ x रख दें। तो बाबा ने कहा था बस जहां जहां t है वहां पर bx रख दो, h ऑफ bx अपर लिमिट रखा और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस का लोअर लिमिट रखा और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो सीधा आपको वही आंसर मिलेगा जो आप इंटीग्रेट करके fx तैयार करके फिर उसका फाइनली डिफरेंशिएट करोगे, तो इससे सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। बाबा यहीं पर नहीं रुके, बाबा ने और कहा कि भैया यहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर fx जो है वो वापस से एक्सप्रेशन लिमिट्स दे रखी है ax से लेकर bx तक में, मतलब लिमिट जो है वो x एक्सप्रेशन में है, x की टर्म्स में है, और अंदर वाला जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करेंगे अब की बार यहां पर क्या था t के रेस्पेक्ट में था, पूरा h ऑफ t मतलब t का एक्सप्रेशन था। लेकिन यहां पर अगर t और x का दोनों का एक्सप्रेशन हुआ तो बाबा ने तब भी कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी क्या होगा h ऑफ t x dt, इसका मतलब इंटीग्रेशन जो होगा वो t के रेस्पेक्ट में होगा और फाइनली अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। यहां पर अगर मैं t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा कीपिंग x कांस्टेंट, तो बाबा ने कहा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो f डैश x अगर आपको चाहिए तो यहां पर हर t की जगह, जैसे यहां पे हर t की जगह bx रखा था, यहां पे हर t की जगह पहले अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा h ऑफ bx x और ऊपर वाले का डेरिवेटिव b डैश x माइनस का लोअर एक्सप्रेशन रख दो तो ये ax रख दो, तो ये हो जाएगा h ऑफ ax x और फिर ax का डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन बात यहीं पर नहीं, प्लस का इंटीग्रेशन ax से लेकर bx और यहां पे डेल बाय डेल x ऑफ h ऑफ x ये t x, बस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। बस ये बाबा ने कहा कि इस तरीके से आपका आंसर f डैश x आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करें तो चीजों को ज्यादा समझें अपन। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर x f ऑफ t साइन k टाइम्स ऑफ x माइनस का t dt। क्लियर है कि नहीं है? और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स। अब भैया इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर बात सिंगल डिफरेंशिएशन पे नहीं जाएगी, डबल डेरिवेटिव पे जाएगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या ये पूरे फंक्शन को अगर आप देखोगे तो x और t की चाशनी में डूबा हुआ है, तो यही लिखा हुआ है x और t की चाशनी में अगर कोई फंक्शन डूबा हुआ हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, f डैश x करना हो या dy बाई dx करना हो तो ये वाला रूल लगाए। आइए dy बाई dx करिए। dy बाई dx में अपन ने क्या सीखा? सबसे पहले अपर फंक्शन यहां पे रख दो t वेरिएबल में, तो यहां पे अपर क्या है x, तो x अपर लिमिट x t में रखा तो ये हो जाएगा कितना, ये पूरा हर t की जगह x रख दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ x साइन ऑफ k टाइम्स ऑफ x माइनस x, ये हो गया पूरा का पूरा। और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना, x का डेरिवेटिव 1 माइनस का लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा f ऑफ 0
साइन के अंदर k टाइम्स ऑफ x माइनस का 0, जहां जहां t वेरिएबल है वहां वहां पे 0 पुट कर रहे हैं, और फिर 0 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, फिर भी बात रुकेगी नहीं, प्लस का इंटीग्रेशन डेल बाय डेल x ऑफ f ऑफ t साइन ऑफ k ऑफ x माइनस t। भैया ये चाहिए अपने को, क्लियर है कि नहीं है dt के रेस्पेक्ट में। आओ अब देखो कैसे अपन करेंगे सॉल्व। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जैसे लिखा x माइनस का x, तो ये 0 हो गया, साइन 0 तो k इंटू 0 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वाली पार्टी 0, क्या ये वाली पार्टी भी 0 बनी। इसको देखें अगर ध्यान से तो dy बाई dx जो तैयार होके आया, क्या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो f ऑफ t इसके बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका f ऑफ t, लेकिन रहेगा तो इंटीग्रेशन के अंदर f ऑफ t, साइन का डेरिवेटिव cos k टाइम्स ऑफ x माइनस का t, बोलो हाँ है ना। और यहां पर kx में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो kx में kx का डेरिवेटिव कितना होगा k, लो k बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हुआ आपका dt। क्लियर है कि नहीं है। अब इतना करने के बाद हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये लिख लिया होगा विद्यार्थियों, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। आइए इसको अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तैयार होगा। यहां पर k तो आप बाहर रख ही लीजिए। अब मैं वापस से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सोचो क्या ये पूरा का पूरा h ऑफ t x वाला फंक्शन बन गया। अब वापस से ये न्यूटन लेबनीज लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो चलो k हमने बाहर रखा सीधा, और इंटीग्रेशन क्या चल रहा है 0 से लेके x, इंटीग्रेशन क्या चल रहा है 0 से लेके x सब में। अब आओ वापस से अपर लिमिट पुट करें, तो अपर लिमिट अगर मैं पुट करूंगा तो इट विल बी f ऑफ x cos ऑफ k टाइम्स ऑफ x माइनस का x। अपर लिमिट में हर t की जगह अपर लिमिट पुट कर दिया, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव आ गया ये पूरा का पूरा। क्लियर है कि नहीं है। फिर माइनस का लोअर लिमिट पुट किया तो इट विल बिकम f ऑफ 0, और ये हो जाएगा cos ऑफ k टाइम्स ऑफ x माइनस का 0, और फिर 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। अब बात यहीं पर नहीं रुकेगी, प्लस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर x, बोलो हाँ कि ना। और यहां पर फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वापस से किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो f ऑफ t बाहर आ गया था, यहां पर भी f ऑफ t बाहर आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस का साइन लफड़ा, तो k इंटू एक्स माइनस का t, और लफड़े का डेरिवेटिव कितना निकल के आएगा k निकल के आएगा। बोलो सही कि नहीं। तो अब ये k बाहर आ गया। अब देखो क्या बना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, ये बन गया आपका f ऑफ x cos 0, x माइनस x कितना 0, 0 इंटू k कितना 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, और ये माइनस का 0, और फिर यहां पे बना माइनस का, ये माइनस बाहर आ गया, ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके x f ऑफ t साइन ऑफ k टाइम्स ऑफ x माइनस का t। आंखों से अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है y, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये पूरा इससे भी मल्टीप्लाइड है, ये k पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k एफ एक्स माइनस का k इंटू k स्क्वायर वाई। बस ये इधर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर वाई इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एफ एक्स। क्या बात समझ में आई। ये हमने प्रूव कर दिया, तो लिखना ही पड़ेगा हेंस पार्टी। क्या विद्यार्थी दोनों रूल समझ में आए। इन दोनों रूल को आपको याद करना है ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन पाए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा, तो इसका अपन ने यूज किया न्यूटन लेबनीज रूल से। अपन बात करेंगे लेबनीज थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है इसमें कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उन प्रोडक्ट का अगर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो आपको लेबनीज बाबा को पुकारना पड़ेगा। आइए देखो क्या है, जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है y और ये दे रखा है u इंटू वी। ये u और v दो फंक्शन है अलग अलग, फिर से बोल रहा हूं मैं, u और v दो अलग अलग फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट किया गया है। मान लीजिए u भी इन टर्म्स ऑफ x और v भी इन टर्म्स ऑफ x है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है y बन रहा है, और इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो ऑब्जर्व करिएगा क्या है कि अगर मैं सिंगल डिफरेंशिएट करता हूं तो प्रोडक्ट रूल अगर लगाने पर अपन क्या बोलते हैं, एक को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा था यहां पर u को छोड़ा v1 का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव, और फिर अगर मैं v को छोड़ता हूं तो u का डेरिवेटिव u1। v1 मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v, v2 मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ v1। क्लियर है कि नहीं है। यहां पर u1 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u। तो जब मैं 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे y1 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y, बोला हाँ है ना। तो ये अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है, एक को छोड़ा एक का डेरिवेटिव, फिर पहले वाले को छोड़ा था तो पहले वाले का डेरिवेटिव और बाद वाले को छोड़ा।
अब यहां पे अगर मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा इसका डबल डेरिवेटिव, तो बताओ यहां पर भी प्रोडक्ट रूल और यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा विद्यार्थियों। तो बताओ u को छोड़ा v1 का डेरिवेटिव कितना, v2, v2 इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ v1, और यहां पर आएगा v1 को छोड़ा और फिर u का डेरिवेटिव कितना, u1, और यहां पर देखोगे इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं v को छोड़ रहा हूं u1 का डेरिवेटिव u2 प्लस का u1 को छोड़ा v का डेरिवेटिव व्हाट, v1। यहां से एक बहुत बेहतरीन चीज ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग कि ये लिखा हुआ है uv2 प्लस का u1 v1 दो बार है तो ट्वाइस ऑफ v1 u1 और प्लस का vu2। बोलो हाँ कि ना, आया कि नहीं आया। ये अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन दिखेगा। अगर मैं बात करूं y3 की, तो अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ u को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, और तीनों में प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो यहां पर u को छोड़ा v2 का डेरिवेटिव v3 प्लस का v2 को छोड़ा u का डेरिवेटिव u1 प्लस का ट्वाइस ऑफ, अंदर ही अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, v1 को छोड़ा u1 का डेरिवेटिव u2 प्लस का u1 को छोड़ा v1 का डेरिवेटिव v2, कितना, v2, और फिर पड़ोसी का भी डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ u2 को छोड़ा v का डेरिवेटिव v1 और v को छोड़ा u2 का डेरिवेटिव u3। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि ये लिखा हुआ है uv3, हाँ या ना, uv3 का मतलब u को छोड़ा v का ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस का, और देखो यहां पर v का ट्रिपल डेरिवेटिव था, अब धीरे धीरे ट्रिपल डेरिवेटिव से कम होते 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 v में मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां पर हो चुका। अब मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा और एक मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा। अगर आपने ये फंडा याद कर लिया, मिन टू मैक्स और मैक्स टू मिन, तो भैया लाइफ एकदम सेट है। अब बताओ v3 हो गया, v2 u1 और v2 u1, यहां पर v2 u1 दो बार है, यहां पर v2 u1 एक बार है, तो गिनोगे तो तीन बार नजर आएगा। यहां पर u2 v1 एक दो बार है और u2 v1 एक बार है, गिनोगे तो भैया नजर आएगा तीन बार, तो ये जाएगा vu3। अब एक फील करो, क्या करना है भैया, फील। ये थोड़ा सा अपन ने यहां पे ये आएगा आपका u2, यही बस, ये u2 v1 ठीक है, और यहां पे आएगा v2 u1, ताकि बात बने। ये गलत लिखा था अपन ने, v2 u1 है, v2 u1, तो v3 लिख दिया गलती से, यहां पे करेक्ट कर ले। अब देखो ये अपने आप में कुछ चिल्ला चिल्ला के कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, सुनिए, मैंने v3 को, मैं थर्ड डेरिवेटिव कर रहा हूं, मैंने v3 को सारा का सारा डिफरेंशिएशन कर दिया u को छोड़ के, फिर u3 का डेरिवेटिव धीरे 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 कम हो रहा है और v का डेरिवेटिव धीरे धीरे कम हो रहा है और u का डेरिवेटिव बढ़ रहा है। यहां पे देखोगे तो v3 का डेरिवेटिव कम हुआ v2 पर और u का डेरिवेटिव u1, फिर u1 का डेरिवेटिव u2 और v का डेरिवेटिव कम हुआ, फिर v का डेरिवेटिव एकदम खत्म हो गया और u का डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा। तो यहां पर मिन, और यहां पे देखो y2, तो पहले u को छोड़ा v2 का, मतलब v क्या है, इस वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, फिर इसका एक कम डेरिवेटिव, इसका एक ज्यादा डेरिवेटिव, फिर इसका एक और कम डेरिवेटिव, इसका एक और ज्यादा डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं है। यहां पर अगर देखोगे तो y1 है, y1 मतलब सिंगल डेरिवेटिव, तो पहले अपन ने v को डेरिवेटिव किया, u को छोड़ा, फिर एक का डेरिवेटिव कम हो रहा है, एक का डेरिवेटिव बढ़ रहा है, v1 का डेरिवेटिव कम हो रहा है, u1 का डेरिवेटिव बढ़ रहा है, v1 का डेरिवेटिव कम हो रहा है, u1 का डेरिवेटिव बढ़ रहा है, लेकिन v1 का मैक्स से मिन जा रहा है और यहां पर u का मिन से मैक्स जा रहा है। u का मिन डेरिवेटिव से लेकर मैक्स डेरिवेटिव तक जा रहा है, हाँ या ना, 2, और v का मैक्स डेरिवेटिव से लेकर मिन डेरिवेटिव तक जा रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई। और ऑब्जर्वेशन अगर देखोगे तो अगर मैंने y1 किया तो y1 मतलब क्या, सिंगल डेरिवेटिव, तो ये यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1c0 और ये लिखा हुआ है 1c1, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 2 और 1 है, तो ये लिखा हुआ है 2c0, ये लिखा हुआ है 2c1, ये लिखा हुआ है 2c2, ये लिखा हुआ है 1 3 3 1, इसका मतलब 3c0 3c1 3c2 और 3c3। अब देखो बेटा यहां पर 1c0 है, तो 1c0 में u को छोड़ा और 1 माइनस का 0 कितना 1, तो v का डेरिवेटिव 1, और फिर 1c1 में जो r, देखो NCR में जो r होगा, NCR में जो r होगा वो u का डेरिवेटिव है, और n माइनस r जो हो रहा है वो v का डेरिवेटिव है। अगर आप इस चीज को फील करोगे तो समझ में आएगा। 1c1 में r क्या है, 1c1 में r, यहां पर ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, ये आपका, हाँ ठीक है ऐसा। अगर आप देखोगे 1c1 में, तो 1c1 में 1 जो r है वो u का डेरिवेटिव है, तो ये देखो u1 लिखा हुआ है, और 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो 0 तो लिखूंगा नहीं, तो मतलब v को छोड़ा,
और यहां पे देखोगे 2c0 में जो r है वो u का डेरिवेटिव है, हाँ या ना, तो अभी कोई भी डेरिवेटिव नहीं हुआ। और v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 माइनस का 0, तो यहां पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है v2, और फिर 2 माइनस 1 1 होता है, तो देखो v का डेरिवेटिव v1 और r जो है वो u का डेरिवेटिव है। फिर देखोगे 2c2 में r क्या है 2, तो वो u का डेरिवेटिव है, और 2 माइनस का 2 0, तो भैया इसका मतलब 0 बार डिफरेंशिएट किया अपन ने v को। अब इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो हो जाएगा। 3c0 में जो r है वो u का डेरिवेटिव होगा, और 3 माइनस का 0 वो v का डेरिवेटिव होगा। 3c1 में जो u का डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, और 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा v का डेरिवेटिव v2। और फिर 3c2 में 3 माइनस का 2 कितना 1, तो वो v का डेरिवेटिव होगा, और नीचे जो r है 2 वो u का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? किसी भी एक का डेरिवेटिव मान लो n माइनस r, किसी भी एक का डेरिवेटिव अगर r होगा तो दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा n माइनस r, और पूरी सीरीज में वही चलाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 0, तो v को छोड़ा और u का मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाँ या ना। इस तरीके से याद रखोगे तो बात बन जाएगी। जैसे मैंने कहा y4 निकालो, तो y4 निकालना आसान, 4c0 u को एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया, और v का फोर्थ डेरिवेटिव, क्योंकि 4 माइनस 0 4 होता है, प्लस का 4c1 u का एक डेरिवेटिव, v का थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि 4 माइनस 1 थर्ड होता है, और ये हो जाएगा 4c2 v u2 और v2, प्लस का 4c3 v3 v और u, ये हो जाएगा u3 v1, क्योंकि v क्या है 4 माइनस का 3 उतनी बार डिफरेंशिएट होगा, और प्लस का 4c4, और यहां पर v को छोड़ा और u का फोर्थ डेरिवेटिव। अब अगर आपने याद कर लिया तो बताओ फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा, 5c0 u को छोड़ा v का फिफ्थ डेरिवेटिव, 5c1 v का फोर्थ डेरिवेटिव u1 u का सिंगल डेरिवेटिव, 5c2 यहां पर u का सेकंड डेरिवेटिव v का थर्ड डेरिवेटिव, 5c3 u का थर्ड डेरिवेटिव v का सेकंड डेरिवेटिव, 5c4 u का फोर्थ डेरिवेटिव और v का सिंगल डेरिवेटिव, 5c5 u का फिफ्थ डेरिवेटिव v को छोड़ा। अब अगर आपको ये रट चुका है विद्यार्थियों, तो आइए nth डेरिवेटिव देखें, nc0 u को छोड़ा और v का nth डेरिवेटिव, फिर nc1 u का सिंगल डेरिवेटिव और v का n-1 डेरिवेटिव, फिर nc2 u का डबल डेरिवेटिव और v का n-2 डेरिवेटिव, करते 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 ncn u का nth डेरिवेटिव v को छोड़ा, हाँ या ना। तो अगर मैं इसी चीज को समीशन की फॉर्मेशन में लिखूं, तो ये u का डेरिवेटिव rth टाइम हो रहा है, rth डेरिवेटिव हो रहा है, जिसमें ncr लिखा हुआ है, और यहां पर v का डेरिवेटिव n-rth टाइम हो रहा है। ये हो गया rth डेरिवेटिव, और ये हो गया n-rth डेरिवेटिव। बोलो आया कि नहीं आया? और जिसमें r को घुमाऊंगा मैं 0 से लेकर n तक। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बना दिया। आपका मन भी कर रहा होगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो बिल्कुल आपका मन कर रहा है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x इंटू ई की पावर 2x। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगर मैं यहां पर सोचूं, इसको डिफरेंशिएट करना है और निकालते हैं इसका 10th डेरिवेटिव। क्या निकालते हैं विद्यार्थियों? 10th डेरिवेटिव। तो देखो 10th डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, 10c0 क्या हो जाएगा, u का एक बिट u को छोड़ा, v का डेरिवेटिव कितना v10, और फिर हो जाएगा 10c1 u का सिंगल डेरिवेटिव v का 9th डेरिवेटिव, फिर आएगा 10c2 u का डबल डेरिवेटिव v का 8th डेरिवेटिव, करते 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 10c10 u का 10th डेरिवेटिव v को छोड़ा। आइए देखें, ये होता है y10। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे को ज्यादा डिफरेंशिएशन करना है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन ज्यादा कर लेता हूं, क्योंकि e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2e की पावर 2x, e की पावर 2x का डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर e की पावर 2x। अब देखो e की पावर 2x का ट्रिपल डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा 2 क्यूब e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर लफड़े का डेरिवेटिव e की पावर लफड़ा और लफड़े का डेरिवेटिव है, तो जितनी बार लफड़ा आ रहा है उतना है, तो जितनी बार डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 2 की उतनी पावर आ रही है। तो अब बताओ यहां पर लिखा हुआ है 10c0, u को छोड़ा तो u ये मान लूं और v ये मान लेता हूं, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस का 3x छोड़ा, और e की पावर 2x का 10th डेरिवेटिव हो जाएगा 2 की पावर 10 e की पावर 2x, प्लस का ये हो जाएगा 10c1 u का सिंगल डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर प्लस का 3, और v9 9th डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2 की पावर 9 e की पावर 2x, बोलो हाँ या ना। फिर आएगा 10c2 और इसका डबल डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा कितना 6x, और यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 8 e की पावर 2x, और यहां पर आएगा 10c3 इसका एक और डिफरेंशिएशन 6, और यहां पे आएगा 2 की पावर 7 e की पावर 2x, बोलो हाँ या ना। तो ये है u, ये है
V10, ये आपका क्या है U V10, फिर U1 V9, फिर ये आ गया U2 V8, फिर आ गया U3 कितना U3, और ये कितना आ गया V7। अब U3 के बाद U4 डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो भैया 0 लिख दो एक और छोड़ दो। अब बाकी सारे टर्म्स क्या आएंगे 0। तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, लेबनीज थ्योरम क्या है, लेबनीज थ्योरम यही तो है, किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है तो भैया हम उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो भैया लिखना भी चाहिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यदि दो कोई फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आइए आखिरी में एक और क्वेश्चन करें ताकि चैप्टर समाप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा हुआ है यूज द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन को लेता हूं तो ये जो डेरिवेटिव, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव की चाशनी में बनी हुई इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसमें कन्वर्ट करना है। आइए कन्वर्ट करें। आप पहले बताएं कि बताओ dy बाई dx क्या होता है। अब अगर dy बाई dx की बात करूंगा तो यहां पे x क्या है tan थीटा, और इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या मैं यहां पे dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx लिख दूं तो आपका मन प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? और क्योंकि x अगर tan थीटा दे रखा है विद्यार्थियों, तो dx बाई d थीटा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। बोलो सही कि नहीं? तो यहां पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं d थीटा बाई dx? कहने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा ही लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, रेसिप्रोकल कर दिया और कुछ काम नहीं किया। तो बताओ dy बाई dx क्या आया? dy बाई dx आया dy बाई d थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना। अब मेरे मन में तो आ रहा है क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो अगर मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन करता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स है क्या? डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे फिर वही बात अटक गए कि ये तो पूरा थीटा की चाशनी में डूबा हुआ है और यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है। तो आइए इंसाफ करें, डी बाई डी थीटा, और यहां पर अपन क्या कर देंगे डी वाई बाई डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और वो तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो बताओ डी थीटा बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और अब यहां पर प्रोडक्ट रूल चलेगा। प्रोडक्ट रूल चलेगा तो ये देखो इधर और इधर दो फंक्शन का प्रोडक्ट और उसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का डी वाई बाई डी थीटा को छोड़ा, और कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 2 थीटा, क्योंकि हो जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला ये पूरा का पूरा है। बोलो हाँ है ना। और ये आपका क्या निकल के आया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों निकाला? क्योंकि यहां पे रखना है। अब ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको आराम से सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज हमें काम आएगी, इसलिए मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं। आइए देखें इसको चेंज करना है। क्या मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का डी वाई बाई डी थीटा इंटू माइनस का साइन 2 थीटा। ये तो बस इतनी सी बात, प्लस का यहां पर आपने x को tan थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा की टर्म्स है तो यहां पे भी थीटा की टर्म्स बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि यहां पर क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइए और देखें, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। सोचो आराम सोचो, प्लस का ये लिखा हुआ है 2 साइन बाय कॉस, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर। हाँ है ना, ऊपर जाके कितना हो गया कॉस स्क्वायर। अच्छा रुकिए बिल्कुल ध्यान से, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये अभी ऐसे रहने दो 2 tan थीटा, ऊपर जाके चलो cos स्क्वायर थीटा लिख दो, और डी वाई बाई डी एक्स जो आपने निकाला था यहाँ पे उसको भी थीटा के टर्म्स में चेंज कर दो, डी वाई बाई डी थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? और फिर आएगा प्लस का y, और ये लिखा हुआ है cos थीटा की पावर कितना 4 0। अब बताओ पूरे में से इसमें से क्या cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया?
अगर cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो क्या बचा बताओ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, और इंटू में cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का डी वाई बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये लिख दिया। अब मैंने ये cos स्क्वायर ये cos स्क्वायर ये cos स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो सारी टर्म्स अब अंदर रहेंगी। अब बताओ ये कितना बचा, ये cos स्क्वायर बाहर निकाला तो ये हो जाएगा प्लस का 2 tan थीटा और इंटू में cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और यहां पर बचेगा एक cos स्क्वायर चला गया तो ये बचा y cos स्क्वायर थीटा। बस आपकी आंखें भर सी आएंगी क्योंकि cos स्क्वायर थीटा 0 के पास चला जाएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, हाँ है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस का डी वाई बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस का 2, क्या मैं इसको साइन बाय कॉस लिख दूं 10 को, और यहां पे cos स्क्वायर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी थीटा, क्या एक cos से एक cos चला गया, क्या 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा प्लस का डी वाई बाई डी थीटा और साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी थीटा माइनस का भाई साहब चल बसे और प्लस का y cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 0, फिर से कहेंगे cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें डी स्क्वायर y बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0। बस कहते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमने जो चेंज करना था वो चेंज कर दिया, इस सब्स्टिट्यूशन में इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये था पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको पूरा डेरिवेटिव समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, लॉगरिथम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और कुछ इस प्रकार के लेबनीज के रूल जो आपको डिफरेंशिएशन में एकदम अलग कर देंगे। इनकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।